जमीन बनी मकसद है, आसमान बना मकसद है, हवा बनी मकसद है, चांदो सूरज बने मकसद है, दरिया बना मकसद है, लौह कलम बना मकसद है, जन्नत बनी मकसद है, जहन्नम बना मकसद है, हम आए यहां मकसद है, होगी कयामत मकसद है। बगैर मकसद के कुछ नहीं। आप मिले किसी से मकसद है, स्कूल गए मकसद है, मदरसा खोला मकसद है, मस्जिद बनाई मकसद है, रोजा रखा मकसद है, हज किया मकसद है, ज़कात दिया मकसद है, दाढ़ी रखी मकसद। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की बता दे कोई मकसद के बगैर खाली हो। अब अहले स्टेज की तवज्जो नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए अल्लाह, तेरी बंदगी के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, जमीन क्यों? आसमान क्यों? चांद क्यों? सूरज क्यों? अर्श क्यों? लौह क्यों? कलम क्यों? हम क्यों? तुम क्यों? मुल्क क्यों? कंट्री क्यों? जबान क्यों? नबी क्यों? रसूल क्यों? पैगंबर क्यों? वली क्यों? कुतुब क्यों? गौस क्यों? अब्दाल क्यों? अगर सिलसिलावार इसी का जवाब दूं तो 3 रात चाहिए। लेकिन बलियाबी यहीं रुक कर तुझसे पूछ ले, बता जमीन का मकसद, आसमान का मकसद, अर्श का मकसद, लौह का मकसद, कलम का मकसद, कलम का मकसद। तो सबको निचोड़ कर जब एक जगह रखा गया, तवज्जो चाहो, जब सबको समेट कर एक जगह रखा गया तो रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलेगा तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो, रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, ये जमीन, ये आसमान, ये लौह, ये कलम, ये नबी, ये रसूल, ये पैगंबर, ये फरिश्ते, सबके बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि सब जाने जाएं, सब जाने जाएं रब से, और रब पहचाना जाए महबूब से। तवज्जो चाहूं, रब पहचाना जाए महबूब से। प्लीज ए बेटे ए नहीं, बस रब पहचाना जाए महबूब से। सवाल ये उठता, बंदगी के लिए फरिश्ते थे, लेकिन जब रब ने चाहा कि दुनिया बने, जमीन बने, आसमान बने, लौह कलम बने, सब बने, तो कब जब जमीन न बनी थी तब, जब आसमान न बना था तब, जब लौह कलम न बने थे तब, जब आदम और ईसा न बने थे तब। तो जब जमीन न बनी थी तो मिट्टी न बनी, जब जमीन न बनी थी तो पानी न बना, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, किसी का नहीं था।
कोई भी नहीं था तो सिर्फ मेरा अल्लाह, और उसी अल्लाह ने अपने नूर से, उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपने नूर से एक नूर बनाया, मिट्टी से नहीं, चूंकि बनी ही नहीं थी, पानी से नहीं, चूंकि पैदा ही नहीं था, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं थी, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं थी, पानी से नहीं, चूंकि बना ही नहीं था, मिट्टी से नहीं, इसलिए कि इसका वजूद ही नहीं था। तवज्जो चाहूं। तब बलियावी यहां रुक करके कहता है, अगरबत्ती बेचने वालों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहो। अरे बोल सकते हो तो बोल दो यार, बोल दो। अगरबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी। अब अगर कोई आला हजरत के खिलाफ जबान खोले तो लड़ना मत समझ लेना ये जाहिल है, जब तो नहीं समझा। अब सवाल उठता, मेरे परवरदिगार इबादत के लिए फरिश्ते, सजदा के लिए फरिश्ते, सजदा के लिए फरिश्ते, इबादत के लिए फरिश्ते, मौला फिर ये सब कुछ क्यों, जब कुछ न बना था, जब और अब तो बनाने वाले जाली आदमी भी बना लेते। तवज्जो चाहूं। और इसमें हमारा भारत तो विश्व गुरु है साहब, इसका कोई जोड़ नहीं। इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नटवरलाल था जो भारत में पैदा हुआ। बनाना बनाना बनाना। जैसे ही मैं पहुंचा मालदा में, वैसे ही हजरत मौलाना डॉक्टर शकील आसवी साहब ने कहा, बलियावी साहब मेरे मालदा में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्या गजब का बनाता है साहब। मैंने कहा क्या क्या बनाता है? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, उसके हाथ में जादू है, जादू। जिसकी कहिए उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहिए उसी की तस्वीर बना देगा। आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, छायाकार है। दिल लगाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार मेरी मुलाकात करा दो। जैसे ही मिला मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? बोला बलियावी साहब जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। तवज्जो चाहो। क्या जिसे कभी देखे ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं बताना होगा, रुखसार कैसे हैं बताना होगा, कान कैसे हैं बताना होगा, होठ कैसे हैं बताना होगा, भवें कैसी है बतानी होगी। तवज्जो चाहो, बस दिल लगाओ। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट, प्लीज प्लीज, बहुत सेंसिटिव पॉइंट आया है। वो नूरे मुजस्सम की बात में नहीं करता, जिस नूर के टुकड़े से महबूब बना मैं उसकी बात करता। तवज्जो चाहो। मैंने कहा कि आज तक मैं उसकी बनवाना चाहता हूं, मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जिसकी जुल्फे तो नहीं देखी, जिसके चेहरे तो नहीं देखे, जिसका सराफा तो नहीं देखा, जिसके कदमे नाज तो नहीं देखे, जिनकी उंगलियां तो नहीं देखी, जिनके तलवे तो नहीं देखे। हाँ हाँ,
हाँ, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जब उनसे पूछा बोलो कैसे हैं, तो सबने यही कहा, इनसे पहले देखे हो किसी को ऐसा, तब ना कहे वैसे हैं, ऐसा तो पहली बार देखा, तो कैसे कह दूं वैसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अब बस प्लीज इसी जगह अपने को बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के कंप्लीट, बहुत तवज्जो चाहूं, जरा सा फिसलोगे तो चले जाओगे, पूरा मफहूम निकल जाएगा। प्लीज ए बेटे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बदिल लगा लो। देखे हो ऐसा तब ना कहे वैसा। मैंने कहा ओ मुसब्बिर, मैं जिनकी बनवाना चाहता उसकी जुल्फे तो किसी ने नहीं देखी, चेहरा तो किसी ने नहीं देखा। एक किताब है जिसने सिर्फ चेहरे के बारे में बताया है, चेहरा नहीं देखा। कहा बता है कैसा चेहरा? मैंने कहा कुरान ने कहा वद्दुहा, जोर से। आंखें मा ज़ागल बसरो मा तगा, जुल्फे वल्लैल, जुल्फे वल्लैल, चेहरा वद्दुहा, मां आंखें मा ज़ागल बसर। बनाओ बनाओ, बोल यार जोर से, ओए रंग में आके बोल दे। मैंने कहा यही है कुलहुलिया बनाओ। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलिया भी तेरी बना सकता हूं, डॉक्टर शकील की बना सकता हूं, एहसान शाकिर की बना सकता हूं, बैल की बोल बना दूंगा, पेड़ की बोल बना दूंगा, समंदर की बोल बना दूंगा, आसमान की बोल बना दूंगा, शाम की बोल बना दूंगा, सुबह की बोल बना दूंगा, दोपहर की बोल बना दूंगा, मौसम में अब्र का बता बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बनाओगे? का पत्ते पे बोलो बना दूंगा, जमीन पे बोलो बना दूंगा, लकड़ी पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा अगर इतने ही बड़ा फनकार है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। मुसब्बिर बोल पड़ा असंभव, ये मुमकिन नहीं कि पानी पे तस्वीर बन पड़े। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, मेरा मुसब्बिर ओरिजिनल। बाप के बदन का 2 कतरा पानी और माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है। अब मुसब्बिर से मैंने कहा उसकी बना, उसकी बना, जिसकी आंखें माज़ागल बसर, जिसका चेहरा बद्दुहा। मुसब्बिर कलम तोड़ के बोल पड़ा, अम्मा मैं उनकी बना सकता हूँ जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कैसे बना दूं जो नूर से बना हो। अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद मैं पूछता हूं, अगर गैरत वाली मावों का दूध पिए हो तो जवाब दो। लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अमा आदमी तो बहुत थे, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले थे। भारत में ईमान वालों कभी किसी हुक्मरान से मत डरना। डॉक्टर साहब, आबादी मेरी 20%, कितनी? नौकरी में मुसलमान नहीं,
जब है ही नहीं तो जीरो क्यों लगा रहे हो? स्कूल कॉलेज से इनको मतलब नहीं। सट्टारी वालों, फैसला तुम करो, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अपनी औलादों को मजदूर और लेबर बनाकर रखना चाहते हो या मालिक बनाना चाहते हो? अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना, और मालिक बनाना चाहते हो तो अंधभक्ति का चश्मा उतार के अपनी औलादों को पढ़ा देना। जहां इल्म होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहीं अंधभक्ति होगी। अंधभक्त और है, आशिक और है। याद रखना, बलिया भी किसी का खौफ नहीं पालता, और कोई आंखें लाल करता तो बयाना तुरंत वापस कर देता। इसलिए कि बलियाबी को उस कादरी फकीर ने पाला है जो डरबन और हुक्मरानों के सामने घुटने टेके नहीं हैं, छाती टिकवा दिया है। उसी आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज सट्टारी वालों, जलसे तुम्हारे इलाके में मालदा में बहुत होते। एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 जलसे। लेकिन जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होता। जब तुम्हारे जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होगा तो जो चाहेगा वो दवा बेचकर चला जाएगा, तुम खरीद के खाते रहोगे। जी डॉक्टर साहब माफ करेंगे, कुछ लोगों ने अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस जमात के नाम से हाफ पैजामा वाले शहर छोड़ दें, जी बेशक। आज उस जमात को कुछ दुकानदारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिलसिले के नाम पर टुकड़े किए, शजरा के नाम पर टुकड़े किए। तब बलियाबी कहता अब रहम कर दो, अब अहले सुन्नत के बच्चों को बख्श दो, मत अंधभक्त बनाओ, अब रहम कर दो, पढ़ने दो मेरे बच्चों को। बलियाबी कहता मेरे अजीज, किसी भी सिलसिले का पीर हो, किसी भी सिलसिले का पीर हो, बलियाबी पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, अंधभक्ति का मुखालिफ है। जी जी बेशक। दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल सुभान अल्लाह। जोर से बोल सुभान अल्लाह। पहले उनकी है किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है तो आजा बलियाबी के सामने। क्या बात है भाई, वाह वाह। चिश्ती हो जी, अशरफी हो जी, मुजद्दिदी हो, जी, रज़वी हो, जी, अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से आगे हो। मेरे अजीज, छतरी तो गौसे आजम की ही सबको लेनी पड़ेगी। सिलसिले के बुजुर्गों में कोई इख्तलाफ नहीं, अहले सुन्नत में इख्तलाफ इन बिचौलिए गुंडों ने डाला है। बंद कराओ इनकी दुकानें। जी, कल तक बदअकीदों से अहले सुन्नत लड़ता था,
अब सुन्नी सुन्नी से लड़ रहा है। जी बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोल, जोर से बोल। आखिर कब तक अपने खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरोगे? बलिया भी तो दो टुक कहता है यार बंद करो इस तमाशा को। मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता। क्या बात जी 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 बोल यार, बोल 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 बोल। मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रजवी नहीं हो सकता, कोई रज़वी नहीं हो सकता। और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर। और हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर, हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबुर रहमान नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और फतावा रज़विया को छोड़कर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। तब बलिया भी कहता है सुन्नत के टुकड़े मत करो, अब मत करो। हमारे बच्चे बहुत बढ़ गए, हमारे बच्चों के दिलों में नफरत की चिंगारी मत लगाओ, मत लगाओ। अमा कलेजे में दम है और वजूद में करामत है। कश्फ तुझको मिल चुका, बुजुर्गी तुझको हासिल हो चुकी, तो मेरे बच्चों को टुकड़े करने पर खर्च मत कर। अगर इतने ही पावरफुल करामत वाले हो तो भारत के इस्लाम दुश्मनों को अंधा करके दिखा दे। बोल सही है कि गलत है? बोल सही है कि गलत है? बोल गलत है कि सही है? उस वक्त तक तुम तावीज बेचते और खरीदते रहोगे जब तक तुम्हारी औलादें नमाजों से दूर रहेंगी। लेकिन कौन समझाएगा इन नौजवानों को? सुन 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 हजरत डॉक्टर साहब, आजकल तो माफियाओं ने ठेका ले रखा है जन्नत बेचने का और जन्नत बिकवाने का। और मौलाना क्या गजब का लिबास है इन लोगों का, मस्त पगड़ी, कीमती जुब्बा, पैसा तुम्हारा, शामियाना तुम्हारा, माइक तुम्हारा, किराया तुम्हारा, नजराना तुम्हारा, बिक रही जन्नत। खरीदो तुम ही, खरीदो तुम ही। अरे बंद कर इनकी दुकानें, बंद कर। भलिया भी कहता जन्नत मुल्ला के जेब में नहीं है, जन्नत तो तेरे माँ के चेहरे की झुर्रियों की उन लकीरों में है रे। अगर तूने उसे राजी कर लिया ना, उसे राजी कर लिया ना, तो किसी मौलवी मौलाना से तुझे दुआओं की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। इसलिए कि दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल औलाद के वास्ते मां के सीने में है, वो दिल किसी और के सीने में नहीं है। फैसला कर ले, तू 10,000 रुपये की गड्डी फाड़ के दे दे एहसान शाकिर को, देना चाहिए मुस्तफा के नाथ खां को, दे दे। लेकिन दिल के किसी गोशे में, दिल के किसी कोने में तेरे लिए पता नहीं वो कसक पैदा हो कि ना हो,
लेकिन अपने माँ के उदास चेहरे को देखकर मोहब्बत के साथ बेची नहीं तो 10 रुपया दे देना, 10 रुपया। उस वक्त माँ की आंखों की चमक देखना, माँ की आंखों में जो आंसुओं की एक लकीर उभरती है खुशी की, उसको देखना। उस वक्त कैफियत ये होती है कि माँ की जबान तो कुछ नहीं कहती, माँ की आंखें बहुत कुछ कहने लगती है। मेरी अजीज, जिनकी डॉक्टर साहब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में ढूक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढूकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं, मौलाना ढुका। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढूका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देखकर मौका ले लो। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो 2 जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम? जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीदी। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला, बेचे अब्दुल्ला। अब ज़हन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद लिया। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान, जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों, प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों। इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लो, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है।
प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब दिल लगा ले इसी जगह। जन्नत रब की, मिल्कियत रब की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे बहलोल दाना, और खरीदने गई है बादशाह की बीवी। दिल लगाना, खरीदने गई बादशाह की बीवी, खरीदने गई बादशाह की बीवी। वैसे भी मज़ारों पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद। अरे हजरत, ये तो शुक्र कीजिए इंडिया में कोई ऐसा मौलवी अब तक नहीं निकल के आया जो ये कह दे कि अमेरिका में भी 6-7 मज़ार है, वहां की मन्नत मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। पता चला कि अगर इसकी ऐसी बीवी मिल गई किसी जवान को तो साल भर लगते लगते जितने बाप दादा की जमीन जायदाद सब बेचवा देगी चादर चढ़वाने के चक्कर में। दिल लगा, मकसद पे आ रहा हूं लौट के। तवज्जो चाहो, मिल्कियत किसी और की, बेच रहा कोई और। हजरत बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना, घिरौंदा खिलौना। देखे हो ना बचपने में बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते, बाड़ी बनाता, घर बनाता। तो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही है, देखा बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं। तो जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? आए हाय हाय, क्या कहा? क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने कहा, जन्नत। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? तवज्जो तो, क्या कहा? जन्नत, जन्नत। बहलोल दाना ने कहा, जन्नत, जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? कहां? हजरत, जिस गुफ्तगू पर बलियावी के पूरे भारत में बवाल है वही हिस्सा आ रहा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। काशी गुफ्तगू कहीं और बलियावी किया होता। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। तब बलियावी कहता है, मैं यार वो तेरा खुदा है जिसे बंदों ने बनाया है, और वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया है। तुम खरीदे हुए माबूद का सजदा करो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है, प्लीज प्लीज, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब इसको यहीं दिल लगा लो। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। बन रहा मिट्टी का घिरौंदा। बहलोल कहे जन्नत, बहलोल कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने दिया, 2 दीनार ले लिया और हवेली के उस शोकेस में रखा मिट्टी के खिलौने को, जिसके दरवाजे और पल्ले पर हीरे जवाहिरात जड़े हों। हारून रशीद बादशाह जब लौट के आया तो खूबसूरत शोकेस में
हीरे जवाहिरात के बीच में मिट्टी का घिरौंदा देखा तो घिरौंदा देखकर हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, बल्कि जुबैदा ने कहा, मेरे सरताज ये जन्नत है। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जोर से प्लीज, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से एक बार सारा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जन्नत। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। लाई है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत। लाई है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। जन्नत। प्लीज जो लोग बैठना चाहते हैं उनको जगह दे दीजिए, जो निकलना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जगह छोटी पड़ गई है और आदमी पर आदमी सवार होकर बैठा है। अगर इतने ही मजमा किसी पार्टी पौवा वाले को मिल जाता तो वो दिखाता कि लाखों का रैला हुआ। यानी झूठ का कंपटीशन हो तो इंडिया सबसे एक। जाहिर सी बात है, बीवी किसी की हो है तो औरत ही है। मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। हारून रशीद बादशाह अपनी हवेली में सोए हैं। अचानक आंख लगी तो देखते क्या है हारून रशीद, एक बड़ा खूबसूरत बाग जिसमें जो सोच लो वो सब है। जो सोच लो वो सब है। दूध की नहर उसी में, हूरे हैं उसी में, गिलमात है उसी में, शहद की नहर उसी में, जो फल तसव्वुर कर लो वो सब उसी में। और ऐसे हसीन चेहरे कि उन चेहरों के जलवे कभी ना देखे। और उसी बाग के बीच में एक बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली पर लिखा है जन्नत, और उस जन्नत के नीचे लिखा हुआ है जुबैदा। जोर से, अरे जोर से। जन्नत और जुबैदा। बादशाह के होश उड़ गए, आंख खुली, उठ के बैठ गया और लगा इंतजार करने की। जल्दी सुबह का सूरज निकले, मैं भी ये खरीदूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, हारून रशीद चल पड़े बहलोल दाना की तलाश में। और जैसे ही बहलोल दाना के करीब आए तो देखकर अक्ल हैरान कि फिर बाबा वही मिट्टी का खिलौना। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बेचोगे? हाँ, जो बना है वो बिकेगा। जो बना है वो बिकेगा। बाबा कितने में? कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही तो 2 दीनार में बेचे हो, एक ही रात में रेट इतना हाई। बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते, हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो।
अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद बलिया भी पूछता है, बता ईमान वाला, ये मेरी माए बहन बेटियां बैठी है, बता आखिर तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सट्टारी और मालदा और बंगाल के मुसलमानों, गैरत वाली मां का दूध पिए हो तो बताओ तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सूद के कारोबार से हवेली बनाना, तो याद रख मरने के बाद शक्ल तो दुनिया में ही तेरी तब्दील हो जाएगी। कोई हजरत काम नहीं आएंगे, लिख ले। न किसी हजरत का ताबीज काम आएगा, लिख ले। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने जिसे हराम कह दिया है, किसी मुल्ला के बाप की औकात नहीं कि उसको हलाल कर सके। तवज्जो चाहो, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? खूबसूरत घर बनाना, तो याद रखना कोठी बनाने वालों, जलजला भी इसी धरती पर आता है। दौलत जमा करना, तो डकैती और चोरी भी इसी भारत में होती है। बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा हो? एक पार्ट यहां है, क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा? तुम पैदा इंसान क्यों हुए? और इंसान में भी मुसलमान क्यों हुए? मकसद क्या था? इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको। तवज्जो चाहो, इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको। आज तूने अपनी बेटों की आवारगी के लिए मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। बलियाबी ने जब तहरीक छेड़ी थी, जहेज दफन करो, निकाह सस्ता करो, अरे तुझको क्या खबर रे? गोश्त रोटी खा करके, मांस रोटी खा करके जीने वालों, तुम जानवर का गोश्त खा रहे हो। कुफ्र तेरी औलादों को खा रहा है। तुम जानवर की बोटियां नोच रहे हो और तेरे बदमालियों ने मेरी बेटियों का जिस्म और बोटियां नचवा दी। वरना कल इस पर्दे में इतना रोब था, इस निकाब का जलाल इतना हेवी था कि इसी भारत में किसी कुफ्र और किसी काफिर की औकात नहीं थी कि कोई एक ईमान वाले की बेटी या मां या बहन किसी चौराहे पर तन्हा निकाब में हो तो गलती से उसके करीब जाके सीटी बजा दे, ये औकात नहीं थी। कुफ्र को डर लगता था कि पता नहीं निकाब पहने हुए जो खातून बैठी है, पता नहीं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी है कि नूरुद्दीन जंगी की मां है। लेकिन आज मेरी बेटियां बोझ बन गई, मेरी बेटियां बोझ बन गई। खुदकशी करने पर बेटियों को मजबूर तुमने किया रे। बाप के हाथ में भीख का कटोरा तुमने दिया रे। जो सूद के पैसे से दावत खा सकता
वो ज़कात और खैरात के पैसे से क्या नहीं कर सकता। बलिया भी कहता है अल्लाह के वास्ते निकाह को सस्ता करो, आसान करो, सस्ता करो, आसान करो। जलसों पर पैसा कम खर्च करो, महंगी चादर चढ़ाना बंद करो, लंगर के नाम पर दौलत लुटाना बंद करो, इसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपनी औलादों को पढ़ा दो। तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते रे, कलम के मारे हुए जख्म नहीं भरते। भारत में ईमान वालों को तलवार से भी मारा गया, कलम से भी मारा गया। करीब से तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट और असेंबली में देखा है, करीब से कोई तेरी औलादों के बारे में नहीं सोचता, सब तेरे वोट के बारे में सोचते, तेरी औलादों के बारे में नहीं। औलादे तेरी है, तुझे सोचना होगा, बेटे तेरे हैं, तुझे सोचना होगा। और बलियाबी सटारी वालों तुझसे भीख मांगता है, सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के लिए शादियों में डीजे बाजा कव्वाली बंद करो, बंद करो। जिस दिन तुम शादियों में डीजे बाजा कव्वाली बंद कर दोगे, मैं तुझसे पूछता हूं, बता, इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है कि कोई इसको उड़ा दे। इस्लाम फिजिकल मजहब है, डिजिटल की लाइफ नहीं और फिजिकल की मौत नहीं। इस्लाम वो नहीं है कि लीला पर खड़ा हो। नहीं समझ पाए, इस्लाम वो नहीं है जो चित्र और फोटो के माध्यम से बढ़ा हो। लेकिन आजकल मत पूछो, कल तक नौजवान सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव था। मैं तो इन यूट्यूबर वालों से कहता हूं, अल्लाह के वास्ते रहम कर दो, रहम करो, रहम करो। हमारे मजहब की रूह को घायल मत करो। अब तो जिस हजरत को बहुत हम मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टाइट जुब्बा में दिखते हैं। बलिया भी एक ही बात पूछता है, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुसलमान हुए तो क्यों हुए? बैठ जा बेटा, बैठ जा। मुसलमान हुए तो क्यों हुए? क्या मकसद था? अच्छा खाना खाने के लिए मुसलमान हुए हो तो माफ करना, इस्लाम में रोटियों के टुकड़े में वो मजा नहीं यार जो मुस्तफा के इश्क में मजा है। बोल दो जोर से, ओए रंग में अब दिल लगा ले। जमीन बनी क्यों? आसमान बना क्यों? चांद बना क्यों? सूरज बना क्यों?
तब इसको इसी जगह रोक कर एक और बात अर्ज कर दूं तो सब क्लियर हो जाए। आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं बोल नहीं रहे इसलिए हमको डर लग रहा। हजरत अल्लामा डॉक्टर शकील साहब, मैं सोचते रहा कि हजरत लोग तो बहुत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? बोलो बोलो बोलो। हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? खानकाहों में हजरत, दरसगाहों में हजरत, दारुल इफ्ता पे हजरत, मस्जिदों में हजरत, में मिंबर पे हजरत, जलसगाह में हजरत, दारुल इफ्ता में हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आला हजरत की? बस इसी को सुन लो, गुफ्तगू आखिरी मोड़ पर आ जाए। है मोड़ सुनने का? तो है तो डरता क्यों है यार? हुसैन पाक वाला डरता नहीं, बोल दे रंग में लहक के एक बार सारा मजमा लब्बैक। मैं बोलूं लब्बैक, आप बोलोगे या रसूल अल्लाह? लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब यहां रुक करके बलिया भी तुझे एक तस्वीर दिखाना चाहता है। देख, काबे की चाबी रख लेने से कोई पूरी दुनिया के ईमान वालों का रहनुमा नहीं हो सकता। आज फलस्तीन में हजरत, ये बीबीसी का इंटरव्यू में बता रहा हूं, एक मुसलमान की बेटी से इंटरव्यू लिया जा रहा कि तुम अपने रूम में हो, कमरे में हो, हुजरे में, लेकिन रात को भी तुम सोती हो तो निकाब ओढ़ करके हिजाब में क्यों? सुन मेरी मां बहन, एक शहीद की मां क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेवा क्या जवाब देती है, एक शहीद की बेटी क्या जवाब देती है, शहीद की मां, शहीद की बीवी, शहीद की बेटी जवाब देती है। हर सांस मिसाइल मेरे मकानों पर, मेरे फलस्तीन में गिरता है। बलिया भी तो कहता अमेरिका, धरती पर तुझसे बड़ा टेररिस्ट और दहशतगर्द कोई नहीं। लेकिन इतनी बात याद रखना, बाइडेन हो के ट्रम्प, इतनी बात याद रखना, कल खूने हुसैन की लाली ने इस्लाम को आजादी का ताज दिलाया। आज इश्क़े हुसैन की किरणें उठ पड़ी है फलस्तीन से, लेकिन ये काबे की कुंजी रखने वाला यहूदियों की औलाद, यहूदियों की औलाद, ये सलमान अपने को लंबा कुर्ता जुब्बा पहनकर काबे का मतवल्ली कहता, तुझको काबे का मतवल्ली भारत का हाफ पैजामा वाला मुल्ला मान सकता, बरेली के इमाम अहमद रजा वाला कभी नहीं मानेगा। अब यही से इस्लाम की रूह को समझ ले नौजवान, पूरी दुनिया एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ, मुस्तफा का गुलाम एक तरफ, सारे नाटो एक तरफ, शहीदों की माएं एक तरफ,
काश ये तकरीर मौलाना मैं कहीं और किया होता। नहीं, अरे मैं कहां आ गया अपना कीमती वक्त बर्बाद करने। ये शायद आखिरी तकरीर होगी इस इलाके की, इसके बाद नहीं। इसलिए कि मैं मरी हुई लाशों में लाठी पटकने के लिए पैदा नहीं लिया। बोल दो आजा रंग में, बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल नहीं, फिजिकल है। लीला आधारित नहीं, लीला आधारित नहीं। चित्र और तस्वीरों पे नहीं, अमल पे। सुभान अल्लाह। अमल पे। तब बलिया भी कहता सुन, इस्लाम अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में खत्म हो गया होता। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है। आशिकों का मजहब है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। रंग में आके इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जब आशिक पर इश्क का जुनून चढ़ता है तो वो सूरज की गर्मी नहीं देखता, वो नेजों की चमक नहीं देखता, वो तोपों की गरज नहीं देखता, वो तो अपने महबूब की रजा देखता है। और इसी का नाम है मसलके आला हजरत। इसलिए ईमान वालों, तेरी जिंदगी का एक मकसद कि तुम मुस्तफा के इश्क में जियो। कल महशर में मुस्तफा तेरे लिए खड़ा हो। तब आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है जाए मोहम्मद। अब इसको यहीं रोक लो। सिलसिले के नाम पर उलझने वालों, बलिया भी तुझसे विनती करके कह रहा कि तुम्हारे पूरे इलाके में कहीं भी जलसा हो, अहले सुन्नत के किसी खानकाह के सज्जादा नशीन या सिलसिले को कोई मौलवी बुरा कहे, वहीं खड़ा होकर के कहना मौलाना शरीयत की बात करो, झगड़े की बात मत करो। जी बेशक बेशक। बोल दो बोल दो बोल। और ये भी याद रखो खानकाह वालों, किसी सिलसिले के बुजुर्ग को कमतर दिखाकर तुम बड़ा नहीं हो सकते, कभी नहीं बड़ा हो सकते। जी जी। तुम किसी को बड़ा बनाओगे तो बड़ों की दुआ तुझे लग जाएगी, तू खुद ही बड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो जी, और उस सिलसिले का कोई मौलवी मुल्ला बीच का दलाल अगर कुछ बुरा कहे, जी हजरत ये बिचौली ये हर जगह नाश किए हुए। जी जी जी। जिस पंचायत में इंदिरा आवास में बिचौलिया लग गया, बेचारे का सारा पैसा ले लेता है, घर उसका बन ही नहीं पाता। जी जी। बोलो सही है क्या गलत? जी सही। ओए जोर से बोलो ना। सही। और जिस सड़क में बिचौलिया लग जाए वो सड़क ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। जी बोलो सही है क्या गलत? जी सही है। फिर भी बिचौलिए के चक्कर में पड़े हुए। जी बस आखिरी हिस्सा, आज तक एक बयान किसी तबलीगी जमात के मुल्ला का नहीं आया। और हज और उमरा पर जाते हो ना, एक लाल दुपट्टा ओढ़कर मौलवी घूमकर सबको दीन समझाता है, खबीस की औलाद। जी जी। बंद कहाँ हुआ है? नहीं बंद नहीं हुआ है, अभी तक घूमता रहता वही लाल रुमाल। अरे यहूदियों का पाला हुआ वो दल्ला है, दल्ला, वो कैसे बंद होगा? जी लाल रुमाल वाला। बलियावी यहीं से कहता हो यहूदियों के टुकड़ा खोरो। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ नबी का इश्क कभी मुरझाया नहीं है, जिंदा है। बेशक बेशक बेशक। एक बयान नहीं आया
लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तन्हा है मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जो छाती पर चढ़ करके हर रोज फलस्तीन की हिमायत में। बलियाबी तो 2 टुक नारा लगवा के साफ साफ कहता है, मैया दूध पिलाई तो रोक के दिखा। क्या तेरी आंखें लाल कर देने से मैं हक बोलना छोड़ दूंगा? जी नहीं। जिंदगी मेरी हो तो दर्द का एहसास हमें हो। जी जी बेशक। जिंदगी की हर सांस जब मदीने की सुल्तान की चौखट पे डाल दिया, तो जिस मेरा है रूह मेरे मुस्तफा का। इसलिए बलियाबी तो हर जगह नारा लगाता है, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे। जितने लोग लेने वाले हो वही हाथ उड़ाना, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे। और लगा जोर से, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस रहेंगे, क़िबला ऊला, लेके रहेंगे, क़िबला ऊला। रहेंगे। ईमान वालों, अरे फलस्तीन कोई एक मुल्क नहीं है रे, ये वही फलस्तीन है जहां मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे आका ने इमामत की है, और अज़ादम ता ईसा सारे पैगंबरों ने मेरे मुस्तफ़ा की क़ियादत में, इक्तदा में नमाजें अदा की है। अब बलियाबी यहाँ रुक के कहता, सऊदिया के टुकड़ा खोर हराम खोरो जी, माज़ल्ला अगर नबी मर गए तो मेराज की शब मस्जिद अक्सा में कौन इकट्ठा थे? अभी ये जलसा कराने वाले हैं कि भाग गए? जी है। कहाँ है सब? जलसा कराने वाले जलसा तो खूब कराते हैं, नमाज खुद ही नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं सब। 17वां सालाना उर्स आदम है, इसी तरह मजमा रहता है सुबह तक। 17वां सालाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज रौनक ज्यादा बढ़ गई है। हजरत मेरी कोई बरकत नहीं, ये तो उनके जिक्र की बरकत है। जी जी बेशक। और अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो कि मार्केट में तुम्हारी कोई कीमत है। जी जी। कीमत तो उस दिन तेरी लगी है जिस दिन तूने मेरे मुस्तफा की गुलामी कबूल की। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। और आज तो तेरी कोई कीमत नहीं है यार, असल कीमत तो कयामत में लगेगी। और वारे मेरे आका का बाजार इश्क। जी। एहसान शाकिर साहब, गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा। तवज्जो चाहो। गुनहगारों को तो नेकी मांगते सबने देखा, लेकिन परहेजगारों को गुनाह मांगते कयामत में देखा जाएगा। गुनहगारों को, परहेजगारों को कयामत में गुनाह मांगते देखा जाएगा। क्यों? तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, भीख लेती है गुनाह। हाय 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 हाय, क्या कहा? भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। परहेजगार गुनहगारों से गुनाह की भीख मांगेंगे। 1-2 गुनाह दे दे ताकि मुस्तफा की शफाअत मुझे भी मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए बलियाबी आपसे एक आखिरी बात पूछता है, अगर गैरत वाली माँ का दूध पिए हो तो जवाब देना।
बलियाबी अब जलसों के लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ काम के लिए। जी बेशक 20 रोजा जलसा हो, गांव में कोई तब्दीली ना आवे तो बंद करो जलसा। जी जी 10 रोजा जलसा, हर गली में जलसा हो, और बेटे तेरे दारू पिए तो मत कराओ, जलसा बंद कर दो। जी ईमान वाला जल्दी ठानता नहीं है, और ठान ले तो फिर छोड़ता भी नहीं। जी बेशक तो ईमान से बोलो, यहां ईमान वाले हो कि नहीं हो? जी कितने हो? जी उठाए रखो ना। कुछ लोग तो बिरयानी खाने के लिए मुसलमान हो गया है, जी उसका भी अरे उठा के रखो। इधर उस साइड वाले जो बैठे हैं दीवार से सटे हुए, उठाए रखो, उठाए रखो। सबको उठाओ। दीदी दीदी बोल दे तो 3 घंटा हाथ उठा के नहीं, दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाओ। अब भारत का दादा बोल रहा है तो उठाने में तकलीफ हो रही है। उठा के रख। अब ईमान से बोल, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए। जोर से बोलो। होना चाहिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। डीजे बाजा आतिशबाजी ऑर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिमांड बंद कर दो, डिमांड। एक बात बताओ, यहां तो बंद हो गया था, चालू फिर किया किसने? जी अरे बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, अब यहीं से समझ में आ गया कि आपका ईमान कितना मजबूत है। अरे वोट से व्यक्ति बदलता है यार, इस्लाम का वसूल नहीं बदलता। जी बेशक इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, ये कितनी बड़ी आबादी है? 2000 घर है। हजरत एक लानत और भी आ गई है मुसलमानों के बीच। जी जब तक ये गरीब थे तो ईमान इतना मजबूत था कि कम से कम एक बाप 4 बेटों का बाप होता था। जी जी लेकिन अब इतने बड़े हरामखोर लोग निकल आए हैं, तुम्हारी संख्या घट रही है, होश में आओ। जी तू कौन होता है खिलाने पिलाने वाला? क्या औकात है? जिसने नारा दिया हम दो हमारे दो, जी उनके हो गए 7 से 10। जी इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा कि रोजी मेरा रब देता है। जी बेशक बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा जलसा, बंद करो। मत चढ़ाओ कीमती 1 लाख 1.5 लाख की चादर। कुर्बानी का जानवर नहीं कंपटीशन करते। जी बेशक जी 3-3 लाख 5-5 लाख का बकरा, जी अखबार में तस्वीर। जी बंद करो ये नामो नमूद। सच बोल दे बलियाबी तो शायद इसे सांस लेने न दिया जाए, लेकिन बोलूंगा। जी बेशक 2000 घर जिस गांव में हो, उस गांव वाले बूढ़े और बुजुर्ग हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, तुझको तेरी बुजुर्गी का वास्ता, जी तुझको तेरे बुढ़ापे का वास्ता, जवान हो तो तेरी जवानी का वास्ता, आलिम हो तो तेरे इल्म का वास्ता, पीर हो तो तेरे जद्दे करीम का वास्ता। बताओ कि 2000 घर वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? ये क्यों जिंदा है?
इनकी जिंदगी का मकसद क्या है, इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो बलियावी आखिर में यही इल्तिजा करेगा, जमाने को खुश करने के लिए जिंदा रहोगे तो मारे जाओगे जी, और मदीने के मुस्तफा को खुश करने के लिए मारे जाओगे तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। सुभान अल्लाह। और जिसने अपनी जिंदगी का ये कैलेंडर बना लिया, जी, बैठ जाओ नौजवानों, सटारी के हर गली हर वार्ड के नौजवान सर जोड़कर एक मरकजी कमेटी बनाओ, एक मरकजी कमेटी। इमसाल जो जलसा किया किस कमेटी वालों ने? गौसिया कमेटी, ये अलग से। जो भी कमेटी हो, सब कमेटी वाले मिलकर के एक मरकजी कमेटी बनाओ और एक लक्ष्य, एक मिशन कि हम अपने सट्टारी में नौजवानों की एक लिस्ट बनावे, टीम बनावे। डॉक्टर साहब आज मैं बच्चों से पूछ रहा था, जी, छोटे छोटे बच्चों से मैं पूछ रहा था, बेटे क्या पढ़ते हो? बखुदा तन्हाइयों में डॉक्टर साहब बलियाबी की कभी कभी पूरी रात बीत जाती है, बेचैनी में बाहर बैठे रहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी में भी बलियाबी को ठंड नहीं लगती और कभी लगता हवा चलिए तो बदन पे कपकपी आती है। सिर्फ बेचैनी इस बात की कि जब आज का हिंदुस्तान इतना खतरनाक हो गया है तो कल का हिंदुस्तान कितना खतरनाक होगा। जब आज मेरे बच्चों को टोपी दाढ़ी देखकर ट्रेनों में शूट किया जाता है तो कल का भारत कैसा होगा। जब आज अब्दुल्ला और अब्दुल करीम का नाम पूछ करके जबरदस्ती नारा लगवाया जाता है तो कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। तो अगर अपनी औलादों को लावारिस छोड़कर मरना चाहते हो तो मरो, चीखो मत, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी औलादे लावारिस न रहे तो बलियाबी की सिर्फ 3 बात मान ले। निकाह को सस्ता कर दे, सूद के धंधे को बंद कर दे, निकाह को आसान कर दे, महंगी चादर चढ़ाना बंद कर दे और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। जिस दिन तू अपने बेटों को पावर वाला कलम दे दिया ना, उस दिन मेरी मस्जिदों के मीनारों को कोई हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा, इसलिए कि मीनार तोड़ने वाली एक आंख होगी तो मस्जिदों के मीनार बचाने वाले 72 कलम लेकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि इस दौर में, इस जमाने में अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मस्जिदें बचाने का मसला है। मदरसे बनाने का मसला नहीं है, मदरसे बने हुए मदरसों को बचाने का मसला है। इसलिए सटारी के जितने नौजवान जलसा और उर्स करने वाले हो, किसी सिलसिले वाले हो, अगर अहले सुन्नत से रिश्ता है और बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के हुस्सामुल हरमैन पर एतमाद है, सुभान अल्लाह, तो सिलसिले और शजरे से बाहर निकलो और एक मरकजी कमेटी बनाओ जी, और उस मरकजी कमेटी के थ्रू ऐलान कर दो कि सट्टारी का कोई भी बच्चा मैट्रिक में 95% लाएगा, 95% जिस बच्चे का मार्क्स होगा, लड़का हो या लड़की, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर उसका बाप सक्षम नहीं होगा
तो सट्टारी की मरकजी कमेटी मिल करके उस बच्चे को आगे पढ़ाने का काम करेगी। सुभान अल्लाह। अगर इस नजरिए के तहत जलसा हो तो सिर्फ 5 साल लगेगा। 5 साल, जी जी बेशक, सिर्फ 5 साल। और 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा, याद रखना, वो सट्टारी सिलसिलों की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, गौसे आजम के गुलामों के नाम से पहचाना जाएगा। तब किसी सिलसिले का कोई मुरीद ये नहीं कहेगा मैं अशरफी हूँ, मैं रज़बी हूँ, मैं कलीमी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं आसवी हूँ, मैं स्वारवर्दी हूँ, बल्कि सब सिलसिले के पीरों के मुरीद ये कहेंगे कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। इसलिए कि मैदानी मैशर से लेकर बैत तक चाहे किसी सिलसिले का पीर हो, पहचाना जाएगा बगदाद के पीराने पीर से। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो। खुद को जीने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, मुस्तफा की रजा के लिए मरोगे तो मरने के बाद जिंदा हो जाओगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।